Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दक्षिण मध्य मुंबई जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, उसी चुनाव क्षेत्र से आज यूबीटी सेना के उम्मीदवार अनिल देसाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ा दिन है और इसी कारण आप यहाँ पर स्मृति स्थल पर भी आए हैं, आपने आशीर्वाद लिए बाला साहब ठाकरे जी के। क्या कहेंगे, क्या भावना है मन में? जरूर बहुत अच्छी भावना है। आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्रेरणा स्थान है, स्मृति स्थान है, वहाँ पे किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले हम नतमस्तक होते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धिविनायक जी के पास भी हम जाके आए, चैत्य भूमि बाबा साहेब छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने पूरे शिवसेना का निर्माण किया और जिस तरह से उन्होंने एक पहचान हम सब लोगों को दी, तो ये हमारे दैवत है। और इनके यहाँ स्मृति स्थल पे आकर अपना सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेना, ये तो पहली बात रहती है। और पूरा वातावरण है, लोगों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग समस्या बता रहे हैं, चुनौती दिख रही है सामने, चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, लोग अपना हक समझने लगे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं क्या किस तरह से किस ओर जाता है, क्या होता है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर धनुष बाण, इस सिंबल पर शिवसेना जो है वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। हालांकि राहुल शेवाले जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वो उस सिंबल पर लड़ने वाले, लेकिन जो मशाल चिन्ह आपके सीने पर भी हमें दिख रहा है, वही मशाल हमें बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति स्थल पर भी दिख रहा है। क्या लगता है लोगों तक ये पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंची है, लोग जानते हैं। और जिस तरह से ये बातें बनी, अब तीर कमान अब पूरे उनके पास नहीं है। ये जो बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है उस पर, और उस दरमियान जो व्यवस्था की है उस तरह से उनके पास वो ये है और हमारे पास मशाल दी हुई है। और मशाल ये हमारे लिए इतना शुभ संकेत ले आई है कि इससे पहले जो एक पेट चुनाव था, जो एक बाई इलेक्शन था, जहाँ पे हमारी लटके वहीनी जीत के आई थी, वहाँ से हमने शुरुआत तो की है। सो अब जो भी इलेक्शन रहेगा, जो भी चुनाव रहेगा, उसमें हमको अच्छा आशीर्वाद तो इस मशाल का और लोगों का मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में तीसरे फेज के लिए प्रचार रैलीज के लिए यहाँ पर सहभागी हो रहे हैं। एक दिन में 3-3 रैलियां, ऐसी कई सारी रैलियां वो ले रहे हैं। अब की बार 400 पार नारा देने के बावजूद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में इतनी रैलियां क्यों ले रहे हैं? बस आपके सवाल में ही जवाब आ गया कि अगर इतनी सारी बातें हुई हैं या कहते आए हैं कि हम 300 पार 400 पार, तो इस तरह की जो रैलीज लेने की बात है उसी से स्पष्ट होता है महाराष्ट्र जैसे राज्य में अब आप ही कहते हैं, तो वो तो यहीं पे है और ले रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको अधिकार है, वो वहाँ के उनके प्रमुख प्रचारक हैं, तो ये तो लोकतंत्र में दिया हुआ अधिकार है, वो उस हिसाब से प्रचार तो जरूर करेंगे। लेकिन लोगों की समस्याएं लोग जानना चाहते हैं, उनके बारे में हल क्या होगा ये जानना चाहते हैं। कुछ बातें अलग से, जो समस्या है उसको छोड़ के जब अलग से कुछ बातें करने की कोशिश होती है, अब लोगों को वो पसंद नहीं है। और महाराष्ट्र में तो खासकर कोई भी आए, कोई भी प्रचारक अपने तरफ से कुछ भी बातें कहने की कोशिश करे, लोगों के सामने बढ़ती हुई महंगाई, आसमान को छू रही है महंगाई, जहां से साधारण लोगों का तो बजट कोलैप्स होते जा रहा है, बेरोजगारी, जहां पे आप देख रहे हैं नौजवानों को जो उम्मीदें थी पूरी उम्मीदें टूट रही है। इस स्टेट में, इस राज्य में जहां जहां पे सरकारी नौकरियों की भर्ती का एक प्रक्रिया होती है, वहां पे पेपर लीकेज तो ऐसे होता है जैसे कभी किसी राज्य ने या किसी देश में ऐसा सुना ही नहीं था। तो शिक्षा की व्यवस्था वहां पे पूरी कोलैप्स्ड है। आप देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, इस पर जो लोग चाहते हैं इस पे बात करें। महाराष्ट्र पर जो महाराष्ट्र में 2 साल पहले छल कपट हुआ, जिस तरह से षड्यंत्र हुआ, वो देखकर लोगों में काफी गुस्सा है, काफी लोगों की भावनाएं बहुत तेज है। उस पे बात न करते हुए आप अलग कहीं पे ले जा रहे हो, पटरी से अलग करके, तो वो अब लोग नहीं। आप लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान द्वारा दिया हुआ है, उसकी पूरी जानकारी लोगों में पास है। लोग बहुत इससे वाकिफ है कि हमको क्या करना है
और इस बार वो उन लोग अपना हक, अपना फर्ज अदा करेंगे इस लोकतंत्र के, इस लोकसभा के चुनाव में, और दिखा देंगे कि किसकी जगह कहाँ है। धन्यवाद हमसे विस्तार में बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल देसाई जो नामांकन भरने जा रहे हैं दक्षिण मध्य मुंबई से, और साथ ही साथ अरविंद सावंत जो दक्षिण मुंबई के उम्मीदवार है यूबीटी सेना के, वो भी इनके साथ उम्मीदवारी अर्ज जो है वो आज भरने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि शिवसेना बनाम शिवसेना इस लड़ाई में आखिरकार किस शिवसेना की जीत होती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।